हेलो एवरीवन, आपने अपने घरों में पेंट में डिफेक्ट तो देखे ही होंगे। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि पेंट में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, इस डिफेक्ट का कारण क्या होता है और कैसे हम इस डिफेक्ट से बच सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है फेडिंग। फेडिंग का मतलब होता है कलर का उड़ जाना या फिर किसी भी चीज़ का डिसकलर हो जाना। अगर आपका आउटर वॉल पे पेंट लगा हुआ है और वहाँ पे सनलाइट आ रहा है तो कलर जनरली उड़ जाता है या फिर डिसकलर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेडिंग। फेडिंग से बचाने के लिए हम लोग वेदर रेजिस्टिंग पिगमेंट का यूज करते हैं। आजकल मार्केट में अच्छे अच्छे वेदर रेजिस्टेंस पिगमेंट है, उसका यूज करके हम लोग फेडिंग से बचा सकते हैं वॉल को। इसके बाद आता है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है स्वेलिंग या फिर फूलना या फिर फफोले पड़ना। किसी भी पेंट सरफेस के अंदर में अगर एयर बबल या फिर मॉइस्चर रह जाता है तो इसके कारण से उसके टॉप पे फूल जाता है या फिर फफोले पड़ जाते हैं, जिसके कारण से हमारे स्ट्रक्चर का लुक खराब हो जाता है। इस डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग को पोरस पेंट यूज करना चाहिए, जैसे कि इमल्सन पेंट हो गया। इसके बाद आता है ग्रीनिंग। जब भी हम पेंट करते हैं इसका पर्पस होता है कि हम प्रॉपर एक पेंट का कलर को अप्लाई करें और हमारा वो कलर विजिबल हो, साथ ही साथ जो भी इम्परफेक्शन हो वो हाइड हो जाए। बट पेंट को अप्लाई करने के बाद भी बैकग्राउंड का कलर विजिबल रहता है और आपने जो कलर का पेंट अप्लाई किया वो प्रॉपरली विजिबल ना होके उसका बैकग्राउंड भी दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनिंग। तो ग्रीनिंग से बचाने के लिए जब भी आप पेंट करें तो पेंट का थिकनेस प्रॉपर होना चाहिए और पेंट ड्राई होना चाहिए प्रॉपर, उसके बाद ही हम नया लेयर अप्लाई करेंगे पेंट का। ग्रीनिंग के बाद आता है चॉकिंग। चॉकिंग मतलब जब भी आप वॉल पे अगर अपने हाथ को रब करते हैं तो उसका जो पेंट होता है वो आपके हाथ में लगना नहीं चाहिए, पाउडर बन के बाहर नहीं आना चाहिए। जनरली ये काफ़ी कॉमन होता है। चॉकिंग जो होता है इनसफिशिएंट ऑयल अगर आप डालते हैं प्राइमर में तब ये होता है। तो अगर आपको इस डिफेक्ट से बचना है तो आपको ऑयल का अमाउंट जो होता है प्राइमर में प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद आता है रनिंग, सैगिंग और कर्टेनिंग, जो एक ही टाइप के डिफेक्ट होते हैं। सबसे पहले आता है रनिंग। रनिंग में पेंट के अप्लाई करने के बाद अगर वो थिन लेयर बनते हुए डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रनिंग। वहीं अगर पेंट थिक लेयर बनाते हुए नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग। अगर हमारा पेंट में प्रॉपर क्वांटिटी में उसके कंपोनेंट को नहीं मिलाया गया है तब ये डिफेक्ट हो सकता है। इस डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग को प्रॉपर क्वालिटी का पेंट, साथ में उसके कंपोनेंट का अमाउंट सही होना चाहिए। इसके बाद है कर्टेनिंग। कर्टेनिंग भी एक डाउनवर्ड मूवमेंट का ही टाइप है, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक मूवमेंट होता है थिक लेयर पेंट का। इस डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग को प्रॉपर क्वालिटी का पेंट यूज होना चाहिए और यूनिफॉर्मली इसको अप्लाई करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो स्प्रेइंग टेक्निक को भी प्रेफर किया जा सकता है। इसके बाद है फ्लेकिंग। फ्लेकिंग मतलब होता है पपड़ियाँ निकलना, किसी भी सरफेस से पेंट का फिल्म का बाहर निकलना, डिटैचमेंट हो जाना, उसको फ्लेकिंग कहते हैं। यह जनरली पेंट और जो सरफेस है उसके बीच में पुअर बॉन्डिंग के कारण से होता है। फ्लेकिंग से बचने के लिए हमें पहले सरफेस को क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ही पेंट को अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद आता है ब्लूमिंग। आपने बरसात के टाइम पे अलग अलग पैचेस अपने घरों के सरफेस पे देखे होंगे। यह जनरली पुअर वेंटिलेशन के कारण से या फिर पेंट में डिफेक्ट के कारण से या फिर वेदर में ज़्यादा बारिश होने के कारण से होता है। इसके कारण से वॉल में एक डल पैचेस आ जाते हैं, जिसके कारण से स्ट्रक्चर का लुक ख़राब हो जाता है। इस डिफेक्ट से बचने के लिए हम जब ज़्यादा बारिश हो रहा है या फिर ज़्यादा कोल्ड है उस टेम्परेचर में पेंट को नहीं करना चाहिए। इसके बाद है रिंकलिंग। रिंकलिंग मतलब झुर्रियाँ पड़ना। रिंकलिंग जो होता है जब आप एक थिक लेयर का पेंट वॉल पे अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे वो श्रिंक करने लगता है, उसके बाद इस तरीके का पेंट में डिफेक्ट देखने को मिलता है। सो रिंकलिंग से बचने के लिए हमें पहले जो हमने अंडर कोट किया उसको प्रॉपर ड्राई होने देना चाहिए, फिर उसके बाद हमें थिक कोट अप्लाई करना चाहिए उसके ऊपर में। इसके बाद आता है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन तब होता है जब आपके सरफेस पे केमिकल्स प्रेजेंट हो या फिर अल्कलीज प्रेजेंट हो। इस डिफेक्ट के कारण से हमारे वॉल पे सोप के या फिर साबुन के पैचेस टाइप का एक दिखेगा और वहाँ से हमारा पेंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पील ऑफ हो जाएगा। सपोनिफिकेशन से बचाने के लिए हमें वॉल को पहले प्रॉपर क्लीन करना चाहिए और वहाँ पे जो भी केमिकल्स हैं उसको रिमूव करना चाहिए, उसके बाद ही पेंट अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद आता है एलिगेटरिंग या फिर क्रोकोडाइलिंग। एलिगेटरिंग के बारे में बात करें तो यह लार्ज क्रैक्स होता है लार्ज एरिया में। यह जनरली एलिगेटर या फिर क्रोकोडाइल के बॉडी के शेप के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम एलिगेटरिंग पड़ा है। यह तब होता है जब हम सॉफ्ट लेयर के पेंट पे हार्ड लेयर अप्लाई करते हैं पेंट का, या फिर एग्जिस्टिंग लेयर है उसके ऊपर एक हार्ड लेयर अप्लाई कर देते हैं। इस केस में ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर इससे बचना है हमें तो हाई क्वालिटी का ऑयल बेस्ड पेंट यूज करना चाहिए। इसके बाद है माइल्ड्यू। आपने इस तरीके का डिफेक्ट तो हमेशा देखा होगा जहाँ पे सीवेज या फिर सीवर लाइंस गए हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे डैम्पनेस है, जहाँ पे डार्क प्लेसेस है, जहाँ पे लाइट प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रहा है और टाइम टू टाइम क्लीनिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे ग्रीन कलर के या फिर ग्रे कलर के इस टाइप के पैचेस देखने को मिलते हैं। इससे बचाने के लिए आपको उस पॉइंट पे प्रॉपर सफाई करनी चाहिए, उसके बाद ही पेंट अप्लाई करना चाहिए और टाइम टू टाइम वहाँ पे क्लीनिंग करते रहनी चाहिए। इसके बाद है पॉपिंग। पॉपिंग मतलब पिन होल्स का दिखना। पेंट के सरफेस पे पिन होल दिखने के कारण से स्ट्रक्चर का लुक काफ़ी ख़राब होता है। पॉपिंग जो होता है पुअर क्वालिटी का थिनर या फिर प्रॉपर क्वांटिटी में थिनर का यूज नहीं किया गया तब होता है। पॉपिंग से बचाने के लिए हम लोग को गुड क्वालिटी का थिनर यूज करना चाहिए। तो आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।